now shifting our focus to the drama that has been ongoing in Rajasthan, where we are now getting these latest pictures from Jaisalmer Hotel, where MLAs from the Ashok Gehlot camp have been lodged since yesterday. Now, what we are learning is that Gehlot had shifted hotels because it is believed that some MLAs were in contact with Sachin Pilot. I want to bring in Amardeep into this conversation. He's joining us live on the broadcast. Clearly, Amardeep, Ashok Gehlot is scared of whether he has the number of MLAs on his side that he believes he does, and which is why he's shifting hotels, which is why all the drama at the governor's house. But when we want to know what the latest is, what more can you tell us? कह सकते हैं कि फेयरमाउंट से यहाँ जैसलमेर में शिफ्ट करने का एक सबसे बड़ा कारण जो था वो यही था कि नंबर ऑफ गेम्स कहीं पलट ना जाए, रणनीति कहीं फेल ना हो जाए अशोक गहलोत की, और दिल्ली को दूर करना चाहते थे अक्सर, क्योंकि जैसे ही उनको पता लगा कि दिल्ली के संपर्क में कुछ विधायक हैं अशोक गहलोत खेमे के, तो उन्होंने मूव कर दिया पश्चिमी राजस्थान की तरफ। पश्चिमी राजस्थान ये वो इलाका है जहाँ मेरे पीछे आप होटल देख रहे हैं सूर्यगढ़, ये वही इलाका है जो बॉर्डर के आसपास का है। नेटवर्क बहुत कम मिलता है, संपर्क करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, डायलॉग्स करने में प्रॉब्लम्स आएगी। तो कहीं ना कहीं डर सता रहा था अशोक गहलोत को कि वो चीज़ें ना हो जाएं जो वो ना चाह रहे हैं, और ऐसे में 14 अगस्त तक इनको सेफ रखना अशोक गहलोत के लिए ज़रूरी था। लेकिन बताया ही जा रहा है कि जब कल एयरपोर्ट से होटल से एयरपोर्ट के लिए कुछ विधायक निकले थे तो उनके चेहरे बता रहे थे कि वो जैसलमेर आना नहीं चाहते, यानी कि कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में भी ये चर्चा थी कि जो चीज़ें निकल के आ रही थी वो बहुत अलग है। रक्षाबंधन का त्यौहार, आज ईद भी है, लिहाजा अंदर जो हमने फुटेज दिखाए हैं दर्शकों को, वो फुटेज अंदर से आए हैं कि ईद भी अंदर मनाई जा रही है, नवाज अदा वहीं की गई है, राखी का त्यौहार जो है वो भी इसी होटल में मनाया जाएगा, रिसोर्ट में मनाया जाएगा। तो ये सब कुछ सुरक्षा का जो माहौल था वो चीज़ थी। दूसरी अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा कि जो फेयरमाउंट होटल में 100 से ऊपर जो पुलिसकर्मी लगे हुए थे, उन्हीं पुलिसकर्मियों को यहाँ तैनात किया गया है। राजीव पचार और डॉक्टर राहुल प्रकाश, उन दोनों आईपीएसओं को जिम्मेदारी दी है जो फेयरमाउंट की व्यवस्था संभाल रहे थे। तो अशोक गहलोत ये छोटी छोटी बातों को भी कह सकते हैं कि भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं कि यहाँ अगर चूक हो गई तो सरकार में चूक हो जाएगी। इसीलिए इनको यहाँ शिफ्ट किया गया है रेतीली ज़मीन के बीच में, कि दूर दराज से कोई आता हुआ भी दिखाई दे तो भी उस पर नज़र रखी जा सके। आसपास का जो इलाका है, मैं कहना चाहूँगा मेरे वीडियो जर्नलिस्ट से कि आप देख सकते हैं कि मेरे 500 मीटर के इर्द गिर्द में जो नाके लगे हुए हैं पुलिस के, वो सिर्फ इसीलिए लगाए गए हैं कि वहां से कोई गाड़ी अगर आती हुई दिखाई भी देती है तो उसका नंबर, नाम, यानी कि रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। और ये जो होटल है इसकी किलेबंदी दीवारें आप देख सकते हैं कि बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं, यहाँ से पार पाना मुश्किल नहीं है। लेकिन असुरक्षा का माहौल जब अंदर अशोक गहलोत के खेमे में था तो वो 12 विधायक, जो हमने बताया था कि 12 विधायक हैं जो यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन उनको यहाँ लाया गया है। और ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि उनके चेहरे भी बता रहे थे कि वो यहाँ नहीं आना चाहते थे, और प्लान बी के तहत अचानक से निर्णय लिया अशोक गहलोत ने कि उनको यहाँ रखा जाएगा। और इस पूरी बाड़ेबंदी की कमान जो है बद्रीराम जाखड़, जो कि अशोक गहलोत के मित्र भी हैं, वो संभाल रहे हैं, और तमाम पार्टी आला कमान के जो लोग हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। ऐसे में शह और मात का खेल कह सकते हैं इसको कि कौन किस पर भारी रहेगा। सचिन पायलट खेमे के जो लोग हैं उनका कहना यही है कि जैसे ही इस बाड़ेबंदी से फ्री होंगे कुछ विधायक, वो हमारे पास आ जाएंगे। ऐसे में 14 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट है और जो ऑफिशियली विप जारी होगी सदन के लिए, सत्र के लिए, उसमें देखना होगा कि अशोक गहलोत के खेमे में कितने होते हैं और सचिन पायलट के खेमे में कितने। All right, Amardeep, many thanks for joining us.